कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करके देगा वो, स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में कैसे आते हैं, तो हम किस इक्वेशन का यूज करते हैं, नॉट समीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड भी होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी हो या अपकरण इलेक्ट्रोड भी हो, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम दोनों में से समझ लेंगे कि कब क्या रखना है। साथ में किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जब सेल का ईएमएफ दिया रहेगा, मतलब सेल का वोल्टेज दिया रहेगा, कोई भी सेल हमारे पास रहेगा, वो हमारा किस स्थिति में रहेगा, मानक स्थिति में रहेगा। अमानक स्थिति में जब कन्वर्ट करना हो तो इस समीकरण का यूज करते हैं। बात क्लियर है इसमें? ठीक, चलो देखो यार, तब मैंने डेफिनेशन क्या निकालती है, बैठो बैठो जल्दी। चलो चलो शांत रहो, सुनो, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आप देखो तो, चलो देखो तो ये नॉट समीकरण का काम क्या होता है, तो यह समीकरण जो होता है ना, वो किसी भी इलेक्ट्रोड विभव या इस सेल का जो ईएमएफ होता है, वो क्या सेल का ईएमएफ को मानक स्थिति में एवं अमानक स्थिति में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नॉट समीकरण क्या है, तुमको स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा या सेल का ईएमएफ दिया रहेगा, तो क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में कैसे ले आते हैं, इसके बारे में बात कौन करता है, नॉट समीकरण करता है। ठीक है, अब देखो तो, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव दिया है, अब किस कंसंट्रेशन पर निकालना, किस टेम्परेचर पर निकालना, वो डाटा दिया रहेगा, तभी तो हम इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को हम याद करते हैं, कैसे आया हम आगे बताएंगे। तो देखो क्या करना है, हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब जब हम इलेक्ट्रोड विभव सिंपल मतलब जब कंसंट्रेशन वगैरह जब अलग अलग रहेगा, कुछ भी रहेगा हमको मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोड विभव या ईएमएफ निकालना हो तो ये ई रखेंगे यहाँ पे, बराबर ई नॉट किस कंडीशन में है, मानक स्थिति में, -2.303 आर यहाँ पे गैस नियतांक है, वैल्यू दिया हुआ उधर, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे बात करेंगे, अब 300 पे कर रहे हैं कि 400 पे कर रहे हैं तो चेंज करेगा ये, तो वो टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे। एन यहाँ पे जो है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो हमारा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एफ को बोलते हैं हम लोग फैराडे नियतांक बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम। एक्चुअल में जो एफ जो होता है ना, वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6, तुम लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 - 1.602 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। तो ये फैराडे नियतांक क्या बताता पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 मोल पे कैसे निकालेंगे बताओ तो, 1 इलेक्ट्रॉन में पता होता है, उसको क्या करो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा वहां पे, 96,500 कूलम। ये हम आगे वैसे बताएंगे, इसको समझ लो थोड़ा। जैसे 1.602 10 की पावर -19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना सारा। हम बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1 मोल मतलब बहुत सारा पार्टिकल होगा, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 1 मोल के बराबर। जैसे बोलते हैं ना 1 दर्जन बराबर 12 होता है, वैसे 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 10 के पावर 23। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो कितना वैल्यू निकल के आएगा पता है, 96,500 कूलम के आसपास आएगा। तो ये हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग फैराडे नियतांक बोलते हैं। कोई बोलेगा फैराडे नियतांक क्या होता है, तो बोलना क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना सारा चार्ज होता है ना, उसी को बोलते हैं फैराडे नियतांक, एफ होता है ये हमारा क्या प्रोडक्ट, ये हमारा क्या अभिकारक, समझेंगे ये कैसे आता है वो हमारा। तो इसको जल्दी लिख लो तो, यहाँ पे ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड विभव नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नॉट हमारा क्या, मानक स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव, आर है गैस नियतांक, टी क्या है, टेम्परेचर, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, त्याग या ग्रहण बोल सकते हैं, एफ यहाँ पे क्या है, फैराडे नियतांक है। चलो इसको जल्दी लिखो तो इसका क्वेश्चन करेंगे हम। चलो लिख लिया, चलो लिख रहा जल्दी खींचो, हो गया। क्या टीचर नहीं आया, सो चलेगा, चलेगा, हो गया खत्म।
क्या बात है। चलो पेज को ऐड कर रहे, क्या सब आ गया नीचे में, वो इधर चला गया, कर दे। चलो एक मिनट सुनो तो इसको, देखो वो मैंने नर समीकरण लिखा था अभी ना, आए देखो इधर, नर समीकरण मैंने देखा था इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड में कैसे ले आते हैं, वो मेरे कंडीशन देखा था, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब इसका यूज करेंगे। अब देखो तो हमको ना वो नर समीकरण था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था हमारा, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, देखो तो कैसे शॉर्ट किया है। अब जैसे मान लो आर का वैल्यू तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। टेम्परेचर जनरली ना रूम टेम्परेचर पर ही बात करते हैं, तो 298 केल्विन मैंने रख लिया। और फैराडे कांस्टेंट तो फिक्स होता है 96, 500 कूलम होता। बताओ इस वैल्यू को ना हम डायरेक्ट पहले पुट कर देते हैं, वो जो नॉट समीकरण था ना, बताओ तो क्या लिखे थे यहाँ पे हम, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटा एन एफ लॉग बेस 10, क्या था यहाँ पे, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। मत समझेंगे ये कैसे कैसे आता है, कैसे रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब अपने क्लियर हो जाएगा। अब देखो तो ये दोनों में रिलेशन चाहिए होगा हमको, स्टैंडर्ड में नॉन स्टैंडर्ड में, ये वैल्यू सब पुट करना पड़ेगा। तो बताओ आर का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। टेम्परेचर फिक्स रहता है, मैंने रख दिया। फैराडे कांस्टेंट फिक्स रहता है, मैंने रख दिया। और मैंने सबको सॉल्व किया था, मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आया, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है क्योंकि ये सब सॉल्व होके आ गया। अब ज्यादा हमको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटा में एन। अब एन का वैल्यू चेंज हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है कितना आ रहा है, वो एन पर डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसा हो। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन एटलीस्ट तुमको याद होना चाहिए। इस शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको याद रखना, यही इसको याद रखो या ना रखो, लेकिन इसको याद रखना, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो उधर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिखो तो इसको।
जल्दी लिखो तो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अब बोर्ड में नहीं आता है, आ सकता है, मे भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कभी। तुम लोग ऐसे ऐसे बोलेगा हमको। है शांत रहो।